आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी ग्रहों के परिवर्तन और ग्रहों के माध्यम से ही हम आपको देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में दो विशेष परिवर्तन होने वाले हैं। जो परिवर्तन ग्रहों का है, लेकिन जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में डालेगा। सबसे पहले देखिए, शनिदेव आपके भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में मौजूद होकर लंबे समय से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो दोनों भावों में बंट जाता है। तो यहाँ पर सबसे बेहतर पॉजिटिविटी है कि शनि पुनः है 28 नवंबर को शनि मार्गी होने वाले हैं। उसके अलावा 20 तारीख को राहु देव का नक्षत्र बदलाव हो रहा है। स्वयं के नक्षत्र में राहु देव का गोचर होने वाला है और राहु कर्म भाव में 30 नवंबर तक गोचर करने वाले हैं। 15 से लेकर 30 के बीच में बृहस्पति उच्च राशिगत आपके तृतीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। केतु का गोचर आपके सुख भाव में होने वाला है। शुक्र देव का गोचर 15 से लेकर 26 नवंबर के बीच में आपकी राशि के 6th हाउस में छठे भाव में होगा। उसके बाद ये सप्तम भाव में जाएंगे। अब देखिए, दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन यही है कि आपकी राशि के स्वामी केंद्र में और सूर्यदेव 16 तारीख को ही नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और जहां पर ये बुध और मंगल के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। सेनापति मंगल देव आपकी राशि के केंद्र में वृश्चिक में मौजूद हैं और केंद्र में मौजूद हो चुके हैं। तो एक सशक्त राजयोग, रोचक नाम का राजयोग मंगल देव के द्वारा यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है आपकी राशि के ऊपर 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में रहने वाली है। अब देखिए, इस टाइम जोन के दौरान क्या विशेष और क्या सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में मिल सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले कर्म भाव के स्वामी शनि मार्गी होने वाले हैं और ये लाभ भाव में मार्गी होने वाले हैं। सबसे बेहतर पॉजिटिविटी यही रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, आपके साहस का जो भाव है ये गुरु के द्वारा उच्चस्थ अवस्था में यहाँ पर बृहस्पति हैं, ये प्रबल बलवान हुआ है। दूसरा, मंगल देव कर्म स्थान में चौथी दृष्टि डालने वाले हैं और मंगल भी आपकी राशि को भी प्रभावित करेंगे और रोचक नाम के राजयोगों के प्रभाव में है। तो देखिए, अगर आप कर्म क्षेत्र के मामले में प्रमोशन जैसी अवस्थाओं को लेकर लंबे समय से चल रहे हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में पदोन्नति की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातक उत्साहित होकर आत्मविश्वास के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं।
बृहस्पति का पराक्रम भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करना आप अपने जीवन में विपरीत और साहसिक कार्यों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अभूतपूर्व जुनून और लड़ने की क्षमता आपके जीवन में देने वाला है। वर्तमान में जो वृषभ राशि वाले जातक सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में या वर्तमान में ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, कृषि कार्य, लोहा, लकड़ी, आयरन या किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में अगर आपका जुड़ाव है, किसी भी प्रकार की अगर आप सेवा देते हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं या किसी भी प्रकार की दुकान है, इन सभी मामलों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो धन का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, धन भाव के स्वामी बुध बनते हैं जो कि सप्तम भाव में रहेंगे। हालांकि ये यहाँ पर वक्री भी होने वाले हैं और ये तुला में भी आने वाले हैं और पुनः वृश्चिक में पुनः जाने वाले हैं। तथा लाभ भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हैं जो कि पराक्रम घर में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं और ये नौवीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। सातवीं दृष्टि गुरु की आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है, नौवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आर्थिक मामलों में समृद्धि यानी धन के मामले में आपको प्रबल मजबूती इस समयावधि में मिलने वाली है। अब देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर गुरु की जो अनुकूलता रहने वाली है, स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा व्यापार से भी आपको लाभ देगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में डालने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, खास तौर से साझेदारी से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मार्गी शनि की चाल आपके जीवन में मनोकामनाएं आपकी पूरा कराने वाली है। यानी धन को लेकर अगर कोई भी लग्जरी या मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई कोई भी चाह अगर आपके मन में बनी हुई है, तो शनिदेव यहाँ पर मार्गी होने वाले हैं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में इच्छाओं की पूर्ति का योग भी रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में समय कैसा है। अब देखिए दर्शकों, वर्तमान में आपका जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव के स्वामी ये अस्त अवस्था में भी हैं और वक्री अवस्था में भी हैं, और चूंकि सप्तम घर में ये उतना बेहतर परिणाम नहीं देते हैं, वृश्चिक राशि में भी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग पाएंगे कि 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। और इस समयावधि में घर में भाग दौड़ की अधिकता ज़्यादा रहने वाली है, यानी किसी न किसी कार्य को लेकर आप जीवन में यात्राएं भी करेंगे। और वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर दबाव कुछ ज़्यादा ही महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए कि लगातार वाणी के द्वारा खुली बोली का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल देव का संबंध आपके द्वितीय भाव से बनने वाला है, तो कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको करने से बचना है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी बुध देव आपकी राशि के सप्तम घर में मौजूद हैं, ज़्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है। तो ऐसे में रिश्तों में, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। 28 तारीख तक शनि की वक्री दृष्टि का प्रभाव भी पंचम घर में लगातार बना हुआ है। ऐसे में नज़दीकी संबंधों में, रिश्तों में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, वैवाहिक भाव में 16 तारीख से ही सूर्यदेव और मंगल देव दोनों क्रूर ग्रह मौजूद हो चुके हैं। अब देखिए, मंगल का रोचक योग बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की तरक्की का प्रबल योग रहने वाला है। यानी जीवन साथी की उन्नति की प्रबल संभावना आपके जीवन में बनी हुई रहेगी। लेकिन सूर्य मंगल यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपके जीवन में नोक झोंक ईगो की वजह से होने का योग रह सकता है। ऐसे में संबंधों के मामले में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में एकाग्रता बनाकर चलना परम आवश्यक रहने वाला है। यानी आप अपने रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलें,
साथ में छोटी मोटी बातों को आप जीवन में नज़रअंदाज करें, तभी समय आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं यहाँ पर आपकी राशि में एजुकेशन सेक्टर की अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। दर्शकों, अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देगा। लेकिन अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो यहाँ पर देखिए शनि की प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर बनी हुई है। शनिदेव आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ऐसे में विद्यार्थी जो हायर स्टडी के मामले में पढ़ाई कर रहे हैं, वो जातक अगर आप मेहनत करते हैं एकाग्रता के साथ, तो मनोवांछित सफलता और शुभ परिणाम एजुकेशन फील्ड में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। अब दोस्तों, राशि के स्वामी ही आपके छठे घर में मौजूद होकर 26 नवंबर तक यहां पर रहने वाले हैं। और जब भी राशि के स्वामी 6 हाउस, छठे, 8वें और 12वें घर से गोचर करते हैं तो निश्चित तौर पर शारीरिक मामलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी रहती है। तो ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को मेजर समस्याएं तो सेहत के मामले में नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपका तृतीय भाव बहुत ही बलवान बना हुआ है गुरु के द्वारा। लेकिन फिर भी वृषभ राशि वाले जातकों को 15 से लेकर 30 के बीच में खान पान को लेकर सावधानी बनाकर चलना आवश्यक रहने वाला है। और आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, तामसिक भोजन, शराब, मांस, इन सभी चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। व्यायाम करना, प्राणायाम करना और रोजाना सूर्य नमस्कार करना, ये सभी अच्छी आदतें आपके सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, वर्तमान समय में वृष राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की लगातार आराधना करना, शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।